हे परम करुणामयी, विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता श्री गणेश भगवान, आज इस पावन बुधवार के शुभ अवसर पर हम सभी श्रद्धालु भक्त आपके श्रीचरणों में अपना सिर झुकाकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हे गणपति बप्पा, आप ही समस्त संसार के आदि पूज्य देव हैं। आपके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। हमारे जीवन में जो भी बाधाएं, कष्ट, दुख और संकट हैं, उन्हें दूर करने की कृपा करें। आज हम ये कथा न केवल अपने कल्याण के लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और समस्त प्राणियों के सुख समृद्धि हेतु सुन रहे हैं। हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, हमारे मन को शांत करें और हमारे हृदय में सच्ची भक्ति का प्रकाश भर दें। हे मंगल मूर्ति, इस कथा के माध्यम से हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, हमारे पापों का नाश करें और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। जो भी त्रुटियां इस कथा के वाचन या श्रवण में हो, उन्हें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखें। अब हम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से बुधवार व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बुद्धि देव की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर के कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी, तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछना लगा कि वह कौन और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वो दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। ये सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। बुधवार व्रत कथा समाप्त होती है। अब हम लोग गणेश जी की कथा को सुनते हैं। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती माता ने अपने तन के शुद्ध व चैतन्यत मल से छोटे से बालक का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उस बालक से कहा कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूं किसी को अंदर मत आने देना। नदी में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिवजी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। भगवान शिव वास्तव में क्रोधित हो गए और त्रिशूल का उपयोग करके उसका सिर काटकर भीतर चले गए। बाद में जब माता पार्वती को पता चला कि क्या हुआ तो वह भी बहुत क्रोधित हुई। पार्वती माता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को सबसे पहले जिस जीव को देखा उसका सिर लाने के लिए भेजा। गणों ने उत्तर दिशा की ओर लेटे हुए एक हाथी को देखा। उन्होंने हाथी के सिर को लड़के के धड़ पर प्रत्यारोपित किया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। तब शिव ने उनका नाम गणों का प्रमुख गणेश रखा। देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि विवेक के अधिष्ठाता देव के रूप में पूजा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके स्मरण के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती।
आज हम श्रवण करने जा रहे हैं अत्यंत पावन, दिव्य और कल्याणकारी श्री गणेश महिम स्तोत्र का। यह अद्भुत स्तोत्र भगवान शिव एवं श्री गणपति के परम अनन्य भक्त श्री पुष्पदंत जी द्वारा रचित है, जिसमें 31 श्लोकों के माध्यम से भगवान गणेश की अलौकिक महिमा, उनकी कृपा, उनके स्वरूप और उनके दिव्य प्रभाव का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन से इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, उसके जीवन के समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती है, बुद्धि निर्मल होती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस स्तोत्र का श्रवण करने से पहले आइए हम सभी अपने मन को शांत करें, भगवान गणपति का ध्यान करें और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करें। हे विघ्न विनाशक गणराय, हमारे जीवन के समस्त कष्टों, बाधाओं और चिंताओं को दूर करें। हमें सद्बुद्धि, विवेक, धैर्य और सफलता प्रदान करें। अब आइए पहले इस दिव्य स्तोत्र पाठ के अद्भुत लाभों के बारे में जानें और उसके पश्चात पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से श्री गणेश महिम स्तोत्र का श्रवण करें। बोलिए विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश महिम स्तोत्र का पाठ भगवान शिव एवं गणपति के अनन्य भक्त श्री पुष्पदंत जी द्वारा विरचित इस स्तोत्र में भगवान गणेश की महिमा का विस्तृत वर्णन 31 श्लोकों में किया गया है। चलिए अब इस स्तोत्र पाठ के लाभ के बारे में जाने, उसके बाद इस स्तोत्र को सुनेंगे। आत्मानंद की प्राप्ति, यात्रा की निर्विघ्न पूर्ति तथा उद्देश्य की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, विद्या ऐश्वर्य तथा धन की प्राप्ति, सुलक्षणा पत्नी एवं सुपुत्र की प्राप्ति। श्री गणेश जी का रूप अनिर्वचनीय है और जिनकी अनेक स्तुतियां की गई हैं, तथापि उन महतम परम पुरुष का स्तवन करने को मैं उद्यत हूँ, जिनसे संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहारादि कार्य सदा होते रहते हैं। उन वेदवंदित भगवान श्री गणपति की स्तुति वाणी से कैसे संभव है, जिन्हें भगवान गणेश के भक्त गणेश कहते हैं, शिव के विद्वान भक्त शिव कहते हैं, सूर्य के भक्त सूर्य कहते हैं, विष्णु के भक्त प्रथम पुरुष विष्णु कहते हैं, शक्ति की उपासना करने वाले जगत की उत्पत्ति का मूल पराशक्ति शिवा कहते हैं। मुझे ज्ञात नहीं वे वस्तुतः क्या है। उन संपूर्ण कलायुक्त परब्रह्म को मेरा नमस्कार है। इन श्री गणपति को ही योग के तत्व को जानने वाले ईश्वर कहते हैं, पूर्व मीमांसक संपूर्ण कर्म कहते हैं, उत्तर मीमांसक वेदांती लोग पूर्ण परब्रह्म कहते हैं, सांख्यवादी सर्वगुणमयी अनादि प्रकृति कहते हैं, न्यायिक लोग संसार का कर्ता मानते हैं और बौद्ध लोग बुद्धि कहते हैं। उस परतर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान बुद्धिगम्य नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि के बाहर की बात है। जिसकी जैसी धारणा होती है, उसे गणपति उसी रूप में प्राप्त होते हैं। उनके कृत्य महान हैं, वे स्वयं भी महतम तथा अणु से भी सूक्ष्मतम है। धृति, ज्योति, बिंदु, आकाश आदि सब उन्हीं के रूप हैं। वे ही सत तथा असत रूप से सर्वत्र विद्यमान है। श्री गणपति अनेक मुखों से युक्त हैं, अपार नेत्र, हाथ तथा चरणों वाले हैं। वे अनंत हृदय वाले हैं, विविध रूपों वाले हैं, विविध प्रकार के मुखों वाले हैं। उनके न नामों का अंत है और न शक्ति का अंत है, क्योंकि नाना प्रकार के गुण एवं कर्मों का संपादन वे एक काल में करते हैं। अपने भक्तों को अनेक प्रकार के असंख्य अनंत मनोवांछित फल वे एक साथ प्रदान करते रहते हैं। परमात्मा स्वरूप श्री गणेश जी का न आदि है, न अंत है और न मध्य है। वे सब कुछ करते हुए भी आकाश की तरह अलिप्त रहते हैं। वे स्मरण करने वाले भक्तों द्वारा सदा वंदित होकर उनके हृदयों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं तथा उनका कल्याण करते रहते हैं। सभी देवताओं के वंदनीय उन महान देव को मेरा नमस्कार है। हे गणेश, आपका मूल बीज मंत्र गम एकाक्षर है, जो बिंदु, अंगादि और प्रणव के सहित अभीष्ट फल को प्रदान करता है। इस मंत्र के ऋषि गणक, छंद निचरत एवं देवता गणपति हैं। विपत्ति काल में बीजाक्षर सहित इस मंत्र ओम गम गणपत्ये नमः का जप करने से भक्तों को शक्ति प्राप्त होती है। गकार हेरंब, माता अंबा के पुत्र, सगुण प्रकृति तत्व है और निर्गुण पुरुष तत्व भी है। एक होते हुए भी प्रकृति और पुरुष रूप में दो प्रकार से विभक्त हुआ वह ब्रह्म ही गण है। वे ही परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले हैं। वे गणपति ही आदिदेव हैं, जिनसे भूत, भविष्य तथा वर्तमान होते हैं। ये गणपति सबके पति तथा ईश है।
गजमुखाकार ग कंठ के ऊर्ध्वभाग में स्थित मृत्युलोक सदृश है। अंकार जठराकार होकर कंठ के अधोभाग में स्थित है और शकार कटी के अधोभाग में चरण बनकर स्थित है। इस प्रकार श्री गणपति का गणेश नाम भूर्भुवः तथा सुवरूप त्रिभुवन के समान सुशोभित हो रहा है। 3 वर्णों का जो यह गणेश ऐसा सुखद एवं सुंदर नाम है, वह मनुष्यों के द्वारा एक बार भी उच्च स्वर से उच्चारण किए जाने पर उन्हें पवित्र कर देता है। एक बार भी गणेश नाम का जप करने वाले का पुण्य फल नहीं जाना जा सकता है, तो उनके नाम की संपूर्ण महिमा कितनी है, इसे कौन जान सकता है। जिस भक्त की जिह्वा में गणेश ऐसा नाम उच्चरित होता है, संपूर्ण गणरूपा सृष्टि उसके सामने उसके मुख की ओर बार बार निहारती रहती है। इस नाम जप में स्वरूप ज्ञान कराने का ऐसा सामर्थ्य है, जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति को उसका नाम लेकर पुकारने पर हो जाता है। ब्रह्मरूप श्री गणपति संपूर्ण विश्व में व्याप्त है एवं संपूर्ण विश्व उन गणपति में व्याप्त है। जहां मूर्तिमान श्री गणेश जी अधिष्ठित होते हैं, वहां नैसर्गिक धृति, मति तथा संपूर्ण समृद्धि विद्यमान रहती है। श्री गणेश जी का सम्यक रीति से उच्चारण किया हुआ एक भी नाम सभी मंगलों का दाता है एवं श्री गणपति जी का एक बार दर्शन भी समस्त देवताओं के दर्शन के समान कल्याणकारी है। हृदय में गणेश का स्मरण करने पर अनेक कष्टों से संतप्त व्यक्ति भी क्षण भर में वेगपूर्वक वायु के द्वारा बिखेरे गए बादल के समान क्लेश से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार दुर्गम वन प्रांत में, विद्यारंभ में, युद्धादि में, शत्रुभय में, देश देशांतर की यात्रा में, प्रवेश काल में, मृत्यु के समय में गणपति का नामस्मरण करने से साधक भक्त शीघ्र ही गणेश जी के पाद पद्मों की शरण प्राप्त कर लेता है। गणाध्यक्ष ज्येष्ठ कपिल अपर मंगलनिधि दयालु हेरंब वरद चिंतामणे अज वरानीश श्रेष्ठनीश्वर ढूंढी गजवदन शिवसुत मयूरेश गौरित नय इन नामों का जो पाठ करता है, उसका कल्याण होता है। ये गणपति ही शिव, विष्णु, प्रकाश रूप सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, समुद्र, मंगल, शुक्र, गुरु, बुध, राहु तथा शनि आदि ग्रह, नक्षत्र, कुबेर, यम, वरुण आदि इन सभी रूपों में विराजमान है। गणेश जी का मुख अग्नि स्वरूप है, उनके दोनों चरण विष्णु स्वरूप है, उनकी जन्नेन्द्रिय ब्रह्मा स्वरूप है, उनके दोनों नेत्र सूर्य एवं चंद्र स्वरूप है, उनका हृदय कामदेव स्वरूप है, उनके हाथ इंद्र स्वरूप है, कटि प्रदेश पृथ्वी स्वरूप और उदर कवच की भांति सुशोभित है। श्री गणेश का संपूर्ण विग्रह यज्ञ स्वरूप है। बहुमूल्य अलंकारों तथा अरुण वर्ण के वस्त्रों से भूषित शरीर वाले, गजराज के समान मुख वाले और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ गणेश जी सिंहासन पर बैठे हुए सुशोभित हो रहे हैं। उनकी खिली मुस्कान में उदयकालीन सूर्य बिंब के समान कांति है। हाथों में चामर धारण किए भगवती सिद्धि उनके वाम भाग में तथा बुद्धि दाएं भाग में स्थित है। श्री गणेश जी को सभी ओर से घेरकर उनके सम्मुख श्रेष्ठ मुनिगण, सिद्धगण, देवतागण अंजलिबद्ध होकर नाना प्रकार की स्तुतियों से उनकी वंदना कर रहे हैं। इंद्र तथा ब्रह्मा आदि देवताओं, भक्त वृंदों, क्रीड़ा आमोद प्रमोद करने वाले विकट आदि गणों तथा अन्य सहचरों से ये गणेश जी सदा घिरे रहते हैं। वशित्व आदि 18 सिद्धियां समस्त दिशाओं में पदत्राण, खड्ग अंजन आदि से विभूषित होकर वेदध्वनि करती हुई, हाथों में उपहार सामग्री लेकर सदा पीठ की ओर रहकर निर्निमेष बिना पलक झपकाए दृष्टि से गणेश जी की ओर उन्मुख होकर उनके समीप में सेवारत रहती हैं। चंद्रमा के समान मुख वाली रंभा आदि अप्सराएं कुतुक गंधर्वों के साथ जिन श्री गणेश के समक्ष उत्तम नृत्य संगीत प्रस्तुत कर रही थी, उनके विमल चरणों का दर्शन कर लेने पर उनका चित्त शांत हो गया और अनुपम स्थिति में विलीन होने के कारण उनके आनंद की सीमा न रही तथा उनके हस्त संचालन शिथिल हो गए। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर के नाश करते समय इन श्री गणेश का ध्यान किया था। पार्वती जी ने असुरों के संहार के समय तथा भगवान विष्णु ने असुरराज बलि पर विजय प्राप्त करने के समय इन गणाधिप का स्मरण किया था। ब्रह्मा ने सृष्टि के समय में तथा शेष जी ने पृथ्वी धारण करते समय गणेश जी का स्मरण किया था। कामदेव ने त्रिभुवन विजय के लिए तथा मनुष्यों ने सिद्धि एवं मुक्ति प्राप्ति हेतु श्री गणेश जी का स्मरण किया है। श्री गणेश जी देवालयों में देवता के रूप में, निजानंद भुवन में महान एवं श्रीमान के रूप में तथा अकिंचनों के गृह में तापस रूप में, भगवान शंकर के द्वार पर द्वारपाल के रूप में, राजाओं के राजमहलों में राजा के रूप में और माता उमा की गोद में प्यार लेने के लिए शिशु के रूप में विराजते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी हैं।
इन गजानन भगवान गणेश के प्रसन्न रहने पर त्रिलोकी के सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य के ऊपर गणेश की कृपा नहीं होती, उसका संपूर्ण जन्म व्यर्थ हो जाता है तथा वह घोर अंधकार में भटकता रहता है। श्रेष्ठ भुशुंडी, भृगु, गुरु, मंगल, मुद्गल आदि अनेक प्रधान भक्त हुए हैं, जो उनके जप, हवन, पूजन, स्तवन आदि में सदा संलग्न रहते थे। ये श्रीगणनाथ भक्तवत्सल हैं, ये बात सर्वत्र कही गई है। जहाँ भक्तों के द्वारा उनकी विशेष भक्ति होती है, वहाँ गणपति स्वयं विराजमान रहते हैं। यात्रा के समय बाहर मार्ग में यदि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की या धातु की अथवा शिला पर अंकित ही मिल जाए, तो उनके दर्शन से गणपति ऐसा नाम लेने से अथवा स्मरण करने से दुष्कर्म करने वाला मंदभाग्य मनुष्य भी पाप से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। यह आश्चर्य है। बाहर द्वार के ऊपर यदि गजानन गणेश जी की पाषाण की, काष्ठ की या किसी भी प्रशस्त धातु की प्रतिमा कुशल कारीगरों से निर्मित कराकर लगाई जाए, तो उस मूर्ति के प्रभाव से संपूर्ण भवन मंगलमय हो जाता है तथा उसे देखकर जगत में आनंद व्याप्त होता है। यह आश्चर्य है। प्रत्येक वर्ष शरद ऋतु में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को दुंदी सदृश मिट्टी की मूर्ति बनाकर मध्याह्न में पूजन अर्चन करने से सभी सदनों में महान उत्साह व्याप्त होता है। यह आश्चर्य है। प्रत्येक वर्ष शरद ऋतु में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को दुंदी सदृश मिट्टी की मूर्ति बनाकर मध्याह्न में पूजन अर्चन करने से सभी सदनों में महान उत्साह व्याप्त होता है और उस मूर्ति को देखकर मनुष्यों को आनंद प्राप्त होता है। यह आश्चर्य है। इस श्री गणपति के महिम का एक श्लोक भी स्तवन में प्रयोग करने से गणेश जी अच्छी प्रकार से पाठ किए गए संपूर्ण स्तोत्र के समान कैसे संस्तुत हो जाते हैं। गणेश जी का एक नाम भी एक बार स्मरण करने से अनंत नामोच्चारण का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन एक श्री गणेश के स्तवन के समान अन्य कुछ नहीं है। हे गजवदन, अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार मैंने आपकी महिमा का वर्णन किया। आप कृपा करके मुझे इसी जन्म में शीघ्र उस वैभव का दर्शन कराइए। आप कृपा के सागर हैं, आप भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। मैं आपका दास हूं और सदा आपका चिंतन करने वाला हूं। इस मंगलमय स्तोत्र का नित्य पाठ करने से आत्मानंद प्राप्त होता है। यात्रा के समय पाठ करने से मार्ग शुभ हो जाता है। मैं श्री गणेश जी के चरण कमल का चिंतन करता हुआ इस स्तवन के फल को सामने रखकर प्रणाम करता हूँ। जो भगवान गणेश जी के इस महिम को दूसरों को सुनाएगा अथवा स्वयं इसका पाठ करेगा, उसके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और वह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र, विद्या, संपत्ति, ग्रह तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। इति श्री पुष्पदंत विरचितम श्री गणेश महिम्ना। हे श्री गणेश भगवान, आपकी इस पावन कथा को सुनने और समझने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए हम आपके अनंत आभारी हैं। हे विघ्नहर्ता, यदि इस कथा के वाचन या श्रवण में हमसे कोई भूल, त्रुटि या अशुद्धि हुई हो तो उसे क्षमा करें। हमारी भक्ति को स्वीकार करें और हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें। आज की इस कथा के पुण्य फल से हमारे जीवन के सभी दुख, कष्ट और विघ्न दूर हो। हमारे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास हो। हे गणपति बप्पा, हमारे मन में सदा आपके प्रति अटूट विश्वास और भक्ति बनी रहे। हमारे विचार पवित्र हों, कर्म अच्छे हों और जीवन धर्म में बने। जो भी श्रद्धालु इस कथा को सुन रहे हैं या सुन चुके हैं, उन सभी पर आपकी कृपा बनी रहे। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और उनका जीवन सुखमय बने। अंत में हम सब मिलकर आपके श्री चरणों में नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे गणेश भगवान, हमारे जीवन में सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।